हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, दिल्ली सरकार 2 मार्च को सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड लॉन्च करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले एक समारोह में इसे लॉन्च करने वाली है। 2 पिंक कार्ड मिलने से महिलाओं को पिंक टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इन कार्डों से वे बस में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। सिर्फ दिल्ली में रहने वाली महिलाएं इस फायदे के लिए एलिजिबल होंगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जो नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत नामजद थे। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की पीठ ने अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। यह फैसला स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद के लिए राहत की खबर है, जिन पर माघ मेला और महाकुंभ में नाबालिगों के साथ कुक्रम का आरोप लगा था। वहीं देखिए, कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा, आखिर में अधर्म और अन्याय हारता है और सच की जीत होती है। इसके बाद से केजरीवाल और सिसोदिया अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत और नेपाल की सीमा 2 मार्च की आधी रात से बंद हो जाएगी। यह फैसला नेपाल में 5 मार्च से होने जा रहे चुनावों के मद्देनजर रखते हुए लिया गया। नेपाल के गृह मंत्रालय ने 26 फरवरी को इस संबंध में एक आधिकारिक मैसेज जारी किया है। वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अहम सैन्य कदम उठाया। पहली बार अमेरिकी सेना ने अपने F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों को इजरायली सैन्य अड्डे पर तैनात किया गया। यह कदम ईरान से संभावित खतरे के खिलाफ इजरायल और अमेरिकी हितों की रक्षा करने का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में युद्धपोतों और विमानों की बड़ी तैनाती को बनाए रखा है। इसी के साथ अगला अपडेट देखिए, बिहार सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए 10 मार्च तक वेतन के अलावा अन्य सभी प्रकार की निकासी पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने कोषागारों पर अनावश्यक दबाव कम करने और बजट प्रबंधन सुनिश्चित के लिए यह कदम उठाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती क्षेत्रों में शुक्रवार दोपहर आए तेज भूकंप के झटकों ने कोलकाता सहित पूरे दक्षिण बंगाल को हिलाकर रख दिया। दोपहर करीब 1:22 आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 मापी गई। कंपन इतना तेज था कि लोग दफ्तरों और घरों से निकलकर जान बचाने के लिए सड़कों की ओर दौड़ पड़े। वहीं दोस्तों अगली खबर देखिए, नेशनल अकाउंट सीरीज में संशोधन के बाद भारत सरकार ने जीडीपी के नए आंकड़े जारी किए। खास बात है कि नए जीडीपी अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के विकास दर 7.6% बताई गई, जो पहले की 7.1% के अनुमान से ज्यादा है। इस बार जीडीपी की गणना बेस ईयर 2011-12 के बजाय 2022-23 के आधार पर की गई है। इस नई सीरीज के आधार पर इस तिमाही में रियल जीडीपी 84.54 लाख करोड़ रुपए जा रही है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 78.41 लाख करोड़ रुपए थी। चलिए अगला अपडेट देखिए, 8वें वेतन आयोग में फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 66% तक उछाल आ सकता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर परिवार की गणना 3 की जगह 5 यूनिट पर की जाए तो न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन तीनों में बड़ा बदलाव संभव होगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर एक नोटिस जारी किया। धोनी को यह नोटिस आवासीय प्लॉट के कमर्शियल उपयोग को लेकर दिया गया। आवास बोर्ड ने धोनी पर यह आरोप लगाया कि रांची के हरमू इलाके में स्थित उनके आवासीय प्लॉट का कमर्शियल उपयोग किया जा रहा है। उन्हें यह जमीन सिर्फ रहने के उद्देश्य से आवंटित की गई थी, लेकिन उस जमीन पर अब नियमों के विरुद्ध जाकर एक पैथोलॉजी लैब का संचालन किया जा रहा है। इसी के साथ अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में होली पर्व को लेकर कृषि विभाग की ओर से एक विशेष अवसर के रूप में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान का सुनहरा अवसर दिया गया। अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान 4 मार्च तक कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर टोकन कटवा सकते हैं, जिसमें लॉटरी के माध्यम से चयन के बाद उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।
वहीं दोस्तों देखिए, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर उनकी आय को मजबूत करना है। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। योजना के अंतर्गत यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। 6,000 रुपये की यह सहायता 3 समान किस्तों में दी जाती है, जिससे किसानों को समय समय पर आर्थिक सहयोग मिलता रहे। शुरुआत में यह योजना केवल उन सीमांत किसानों के लिए लागू की गई थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि थी, लेकिन इसके बाद सभी भूमिधारक किसानों के लिए विस्तारित कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार की बेटियों के सुरक्षित और सुनहरे भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ते हुए HPV टीकाकरण अभियान को पूरी तरह निःशुल्क करने का निर्णय लिया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला उसके तरीके से करने की बात कह चुके अखिलेश यादव अब पार्टी की चुनावी तैयारी को उसी के तर्ज पर आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार टिकट बंटवारे में पार्टी के अंदरूनी फीडबैक के साथ बाहरी एजेंसियों से सर्वे कराकर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा, जिससे स्थानीय समीकरण और जमीनी हकीकत की अनदेखी न हो। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फरवरी महीने का वेतन का भुगतान होली पर्व से पहले ही कर दिया जाए। सीएम योगी के इस निर्देश पर आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मी, सफाई कर्मी आदि सभी कर्मियों को होली से पहले ही वेतन दिया जाएगा। इसके लिए शनिवार को कार्य दिवस के रूप में घोषित किया गया है। सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वेतन भुगतान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।